नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई तथा एएलपी एंड टेक्नीशियन के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तो साथियों, इसमें रेलवे में जितनी भी भूगोल के प्रश्न आए हुए हैं अब तक, उसका संकलन है। और साथियों, हमने 2 वीडियो इतिहास और राज्य व्यवस्था की बना दी है। जितने भी इतिहास के क्वेश्चन और पॉलिटी के क्वेश्चन जो रेलवे में आए हुए थे, उनका सभी का संकलन उसमें है और ये वन लाइनर हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? तो ये हैं आपके 53 शहर हैं। ठीक है, यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 53 हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है नील नदी की रीढ़ की हड्डी। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। फोर्थ क्वेश्चन है, किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालीन नहीं है? तो ये है मेटियोसैट 11। ठीक है, तो इसकी मेटियोसैट 11 उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्कैंडिनेवियाई एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में है स्कैंडिनेविया। नेक्स्ट है 7 नंबर, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो नागालैंड में। नागालैंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8 नंबर है, किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो निसार को किया जाना है। ठीक है, नासा और इसरो के संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है, तो निसार। नेक्स्ट है, काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो ये दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को से जोड़ती है। तो ये लाहौल स्पीति। ठीक है, यानी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है, अटल सुरंग। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 नंबर, 11 क्वेश्चन नंबर 11वां। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है 2011 की जनगणना के अनुसार। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो ये बजड़ा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये है आपका चीन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। 14 नंबर है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का बलतीय पर्वत है। ठीक है, जो हिमालय पर्वत है ये वलित पर्वत है। नेक्स्ट है 15 नंबर, कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो ये है सदाबहार क्रांति। ठीक है, यानी कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो सदाबहार क्रांति को गढ़ा।
अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो यह पिग्मी। पिग्मी मध्य अफ्रीका का मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है, पिग्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भागीरथी नदी पर बना टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर बना टेहरी बांध। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो क्ले मिट्टी का आकार सबसे छोटा होता है। 19 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है? तो ये आपकी पंजाब में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो यह कोचीन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम। ये HYVP का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 22 नंबर, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहा जाता है, यानी वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। तो ये मिस्र को कहा जाता है राजाओं की घाटी। पढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। अमेजन वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाने वाला अमेजन वर्षावन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर देखिए, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो ये पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग यह गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कैमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। सबसे दक्षिणी छोर केप कैमोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो ये लाल सागर है। विश्व का सबसे लवणीय सागर लाल सागर है। नेक्स्ट है 28 नंबर। देखिए 28 नंबर है, सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है स्थित है। तो ये ब्राज़ील में स्थित है सेंटोस बंदरगाह, ठीक है, जहाँ कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर है? ब्राज़ील में। 29 नंबर क्वेश्चन है, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं के रूप में जाने जाते हैं? तो ये प्लेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं। कौन से धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, वे प्लेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन है, माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी पर है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी पर है। 31 नंबर है, तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। देखिए, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या इलाहाबाद को से जोड़ता है। तो ये हल्दिया से जोड़ता है। ठीक है, इलाहाबाद को हल्दिया से, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की ज्वालामुखी चोटी है। कौन सी? माउंट फूजी, और यह जापान में है और एक प्रकार की ज्वालामुखी चोटी है माउंट फूजी। 34 नंबर है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो ये पेंजिया। ठीक है, पेंजिया एक ऐसा एकल भूखंड है जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो किससे? ये पेंजिया नाम से है। 36 नंबर है, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः वाले
भूकंप कारण उत्पन्न होती है। तो ये कितनी 7.5 तीव्रता वाले भूकंप कारण उत्पन्न होती है सुनामी का विनाशकारी रूप। नेक्स्ट है 37 नंबर, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था 2011 की जनगणना के अनुसार। 38 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को के रूप में जाना जाता है? तो वेबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में होने वाली कौन सी कृषि? दहन कृषि, कर्तन दहन कृषि। इसको हम किसे? वेबर के रूप में जानते हैं। 39 नंबर है, एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है। तो यह कोलकाता। कोलकाता क्या है? कोलकाता एक अंतर्राष्ट्रीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है। तो कहाँ पर है? कोलकाता। 40 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या नियोजित है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ बनता है। उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं, बोर्निया, जावा, सुमात्रा। क्वेश्चन नंबर 43, पनामा नहर स्थित है? तो यह मध्य अमेरिका में है, पनामा नहर। ठीक है, तो पनामा नहर आपका कहाँ पर है? ये मध्य अमेरिका में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर देखिए, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध, यह महानदी पर है हीराकुंड बांध और यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो ये गंगा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की दशकीय वृद्धि दर उस भाषा को बोलने वालों की संख्या ऋणात्मक थी? तो उर्दू बोलने वालों की संख्या ऋणात्मक थी। नेक्स्ट है 47 नंबर, भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत के अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? तो यह 70.10%। ठीक है, भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार है ये, भारत की अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर, तो यह है 70.10%। 48 नंबर है, किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच, कौन सी है? एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो यूराल पर्वत को एशिया और यूरोप की सीमा माना जाता है। 49 नंबर है, तैरते हुए द्वीप फुमदिश किस झील की अनूठी विशेषता है? तो यह लोकटक झील की अनूठी विशेषता है तैरते हुए द्वीप। ठीक है, फुमदिश किस झील की अनूठी है? तो ये लोकटक झील की। नेक्स्ट है 50 नंबर, मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। तो यह हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है मालदीव। 51 नंबर है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 17.64% है। ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार भारत की 17.64% है। नेक्स्ट है 52 नंबर, आइबेरियाई प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप में स्थित है, आइबेरियाई प्रायद्वीप यूरोप में है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, इजराइल की अधिकांश जनसंख्या है? तो यहूदी है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या कौन सी है? यहूदी जनसंख्या है। बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई, यह तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है।
55 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी, खेतड़ी तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो यह है अफ्रीका। अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभवतः 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो यह है अफ्रीका। 57 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो पंजाब में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये पंजाब में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल्स कहाँ स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल्स ये कहाँ पर है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। 59 नंबर है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो ये नवी मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? नवी मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई। 60 नंबर है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था, तो केरल में है ये। 61 नंबर है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो यह लूनी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में आके लुप्त हो जाती है, लूनी नदी। 62 नंबर है, किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है तमिलनाडु में। ठीक है, वर्षा का अधिकतम भाग। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की विशेषता है? तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग, यह हरित क्रांति की विशेषता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 64 नंबर है, श्रीलंका भारत से द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत है? तो यह है श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, इसके द्वारा यह पृथक्कृत है। नेक्स्ट है, एप्लायसियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? तो ये उत्तरी अमेरिका का भाग है। ठीक है, एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र यह उत्तरी अमेरिकीय महाद्वीप का भाग है, एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र। 66 नंबर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है क्षेत्र 5 के अंतर्गत। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भूकंप 5 के यह अंतर्गत आता है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है? तो ये चंपारण में स्थित है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पर है? चंपारण में, लोरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट है 66 नंबर, भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया है? तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 69 नंबर, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, बूंदी में। ठीक है, राजस्थान में बूंदी में स्थित है। यह कौन सा? जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी, यह राजस्थान की बूंदी में स्थित है, रानी जी की बावड़ी। 70 नंबर है, एल निनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो यह प्रशांत महासागर में होती हैं। ठीक है, एल निनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महाद्वीप में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
71 नंबर, देखिए 71 नंबर है, किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो हेमेटाइड में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। 72 नंबर है, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो ये तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है, ठीक है। ये सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और यह एक समुद्री बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। नेक्स्ट है 53 नंबर, भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो यह बेंगलुरु, बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से उभरा है, बेंगलुरु। 74 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पूर्णमी, ठीक है, इस नाम से यह उत्सव प्रसिद्ध है। और कहाँ पर? तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के निकट कौन सा है? पुम्पुहार समुद्री तट, ठीक है, चैत्र पूर्णिमा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर है 75। देखिए, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नदी के तट पर निर्मित किया गया था। तो नर्मदा नदी के तट पर अहिल्या किले को 8वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। कौन सा किला है ये? अहिल्या किला, नर्मदा नदी के तट पर। 76 नंबर क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मिजोरम में 2021 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन हैं। 77 नंबर है, दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी फसल की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की मिट्टी के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो भूटान की राजधानी है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन सी नहर? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, सुएज नहर। 80 नंबर है, कंघी द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उटाई कहलाती है। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है? तो गौरीकुंड, गौरीकुंड गर्म झरनों के लिए जाना जाता है, गौरीकुंड। 82 नंबर है, कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कैसी है? ये गैर बारहमासी नदी है, ठीक है, कृष्णा नदी। 83 नंबर देखिए 83, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? तो ये लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी आपका दक्षिण भारत में चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है, लेटेराइट मिट्टी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के से जोड़ता है? तो ये पोरबंदर से जोड़ता है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात से जोड़ता है, ठीक है, पोरबंदर। 85 नंबर है, किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल बनाने के लिए होता है, सिलिकॉन का उपयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट है 86 नंबर, प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में है बरमूडा ट्रायंगल। 87 नंबर है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद निचले मार्ग में। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से। 88 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है ये। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल कहलाती है। 90 नंबर देखिए, किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है। 91 नंबर, राजस्थान में की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है? तो जवाहर कला केंद्र, ठीक है, राजस्थान में है जवाहर कला केंद्र की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है, ठीक है।
92 नंबर है मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। 93 नंबर कौन सी फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? तो ये न्यूफाउंडलैंड इस पर स्थित है। ठीक है, कौन सी फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा किस संगम पर स्थित है? तो ये न्यूफाउंडलैंड के संगम पर स्थित है। 94 क्वेश्चन नंबर देखिए, एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वतमाला। 95 नंबर है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक संपूर्ण है? तो यह उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। 96 नंबर क्वेश्चन है कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिमी बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो ये तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी सिक्किम से तो निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तिस्ता नदी। नेक्स्ट है ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो ये समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो समताप मंडल में कभी कभार इंग्लिश में नाम पूछता है। ठीक है, ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो ये समताप मंडल में है। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पैंगोंग सो झील भारत और द्वारा साझा किया जाने वाला जल है? तो यह चीन। ठीक है, पैंगोंग सो झील भारत और चीन द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है पैंगोंग झील। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो यह है माजुली द्वीप, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर न्याग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को ओंटारियो झील में बहाता है। ठीक है, न्याग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को ओंटारियो झील के जल में बहाता है। 101 नंबर है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थी। यह किसका है? दमन और दीव का लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। 102 नंबर है गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अरावली श्रेणी की है। ठीक है, गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। 103 नंबर है किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है? तो ये उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर रोहतक दर्रा किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का आप्तिक भाग है? तो ये है अराकान योमा। ठीक है, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है अराकान योमा नामक जलमग्न पर्वतमाला का आप्तिक भाग है अराकान योमा नाम। ठीक है, 106 नंबर है कौन सी जीवोम अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बोरियल वन जीवोम अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है बोरियल वन। 107 नंबर है मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो ये अफ्रीका के मूल निवासी है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये सावर झील है। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर देखिए यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है? तो ये रूस में स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 110 औद्योगिक पैमाने पर हीरों के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में यह स्थित है। 111 नंबर क्वेश्चन है किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा
प्रभावित होती है? तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में कुरोशियो जलधारा प्रभावित होती है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। 112 नंबर है, लोकपावनी और भवानी नदी की सहायक नदी है, तो कौन सी है? कावेरी नदी की। ठीक है, लोकपावनी और भवानी कावेरी नदी की सहायक नदी है। यह लोकपावनी और भवानी कावेरी नदी की सहायक नदी। 113 नंबर है, बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने में अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। तो ये बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमावों को अवरुद्ध करने से। ठीक है, बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने में, बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमावों को अवरुद्ध करने में अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। 114 नंबर है, कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल है, तो यह है 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश में। ठीक है, कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल। अगला क्वेश्चन है 115, भारत के कौन से राज्य आम्र वर्षा मैग्रो सावर शब्द से संबंधित है? तो यह है केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक आम्र वर्षा या मैंगो सावर शब्द से संबंधित है, केरल कर्नाटक। नेक्स्ट है, कर्नाटक से बलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोएस के लिए प्रसिद्ध है, चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट। बढ़ते हैं 117 नंबर की तरफ। देखिए, पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है, तो यह है लू। कैसी बहती है? ये प्रबल है, धूल भरी है, झोंकेदार है, उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है, लू। 118 नंबर है, कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो यह लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। 119, नर्मदा या नर्मदा मध्य भारत की एक नदी है जो राज्य में अरब सागर में मिल जाती है, तो ये गुजरात राज्य में अरब सागर में मिल जाती है। कौन सी नदी है? नर्मदा या नर्मदा नदी। अब है 120 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 120 नंबर है, वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उन पादपों से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी वर्तमान में जिस हम कोयले का उपयोग करते हैं वो पादपों से प्राप्त होता है जो वर्ष पूर्व जीवित थे। कितने? तो ये है आपके तो 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ वर्ष पूर्व जीवित थे यह पादप, जो कोयला इनसे बनता है। नेक्स्ट है 121, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो यह सुंदरवन आरक्षित वन, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है सुंदरवन आरक्षित वन। 122 नंबर है, किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? तो यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का। 123 नंबर है, हम जानते हैं कि यदि वर्षा का जल पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? नदी का जल पीएच कम हो जाता है। जब यह नदी में आ जाता है तो नदी के पीएच भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, तो कौन सा? उत्तर पश्चिम में भारत हिंदुकुश पर्वत से घिरा श्रृंखला से घिरा हुआ है। 125 नंबर है, भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है, तो केरल में सबसे अधिक है ईसाइयों की जनसंख्या। 126, देवप्रयाग उत्तराखंड में कौन सी 2 नदियों के संगम से गंगा नदी बहती है? तो अलकनंदा भागीरथी के संगम से गंगा नदी बहती है। राजस्थान में एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण करता है, तो विश्नोई।
विश्नोई एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण करता है। 128 नंबर है, पश्चिमी विक्षोभों को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है। तो ये जेठ धाराएं पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार हैं जेठ धाराएं। 129 नंबर है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो ये 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत से। ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 131, आकाशगंगा का आकार है? तो सर्पिलाकार है। मिल्की वे क्या है? तो ये आकाशगंगा है। मिल्की वे आकाशगंगा है और आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। बढ़ते हैं 133 नंबर, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यह जिम्मेदार है तारामंडल के लिए। 134 नंबर है, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। ठीक है। 135 नंबर, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं तारे। ठीक है, और कितने तारामंडलों का नाम दिया गया है? तो 88 तारामंडलों का। बढ़ते हैं 136 की तरफ, ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी तारामंडल का नाम है ग्रेट बियर। हबल का नाम संबंधित है तो खगोलकी से हबल का नाम हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलकी से संबंधित है हबल का नियम। 138 नंबर है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो हीलियम दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व है ब्रह्मांड में। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियस ए यह रात में सबसे चमकीला तारा होता है। 140 नंबर है, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो उर्सा मेजर। ठीक है, उर्सा मेजर उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के नाम से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है, उर्सा मेजर। 141 नंबर है, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो ये तारा ऐसा एक खगोलीय पिंड है जो रात्रि के समय आकाश में चमकता है। 142 नंबर है, ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो अंडाकार होता है ग्रह के ग्रहपथों का सामान्य आकार। 143 नंबर है, कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। 144, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह निकोलस कोपरनिकस के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रमुख तत्व है? तो यह हाइड्रोजन। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो शुक्र वीनस का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। नेक्स्ट है 147, शुक्र के वातावरण में गैसों में से ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल है। शुक्र के वातावरण में गैसों में सबसे ज़्यादा गैस कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। नेक्स्ट है 148, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा गोल है पृथ्वी का आकार। 149, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है ऊर्जाओं का प्रमुख स्रोत। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब है, तो कितना है? तो ये है आपका 21% ऑक्सीजन है। 151, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो ये एक ग्रह है पृथ्वी। 152 क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। 153 है, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो पृथ्वी ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 154, कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है? तो यह मंगल ग्रह है लाल ग्रह। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है?
तो ये बृहस्पति ग्रह से संबंध है। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है, तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ बेड हैं, तो ये बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ बैंड हैं। नेक्स्ट है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी, तो सर विलियम हर्शेल ने की थी। ठीक है, यूरेनस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। 158, प्लेटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी, तो 1930 ईस्वी को प्लूटो ग्रह की खोज की थी 1930 में। नेक्स्ट है 159 नंबर, देखिए रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है, तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकती है रात में। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है, तो अमावस्या को चंद्रमा अदृश्य होता है। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है, तो अमावस्या को चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। 161, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है, तो 2 बार। एक महीने में 2 बार आधा चांद दिखाई देता है। क्षुद्रग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है, तो सेरेस। ठीक है, क्षुद्रग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है, तो सेरेस मौजूद है। 163 नंबर है, प्रत्येक 76 वर्षों में कौन सा धूमकेतु दोबारा नजर आता है, तो यह हेली धूमकेतु दोबारा नजर आता है। नेक्स्ट है 164, बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है, तो कौन सा है, तो ये कॉमेट। कॉमेट धूल के न्यूक्लियस से बना, बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है कॉमेट। अगला है, भूप्रपटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व है, तो यह सिलिकॉन। सिलिकॉन दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला है। 166 है, कर्क रेखा कितनी है, 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 ग्रीनविच से होकर गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 168 है, वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। ठीक है, 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ से संबंधित है, तो ये भूकंप संबंधित है। भूकंप आने का कारण क्या है, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। ठीक है, भूकंप आने का कारण क्या है, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति भूकंप आने का कारण है। नेक्स्ट है 171, देखिए 90 ईस्ट रीज जो एक अंत समुद्री ज्वालामुखी रीज है, कौन से महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। कौन सी, 90 ईस्ट रीज। बढ़ते हैं 172 नंबर, टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन टापू भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। बढ़ते हैं 173 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, माउंट सेंट हेलेंस द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, माउंट सेंट हेलेंस द्वीप। अगला है 174 नंबर, आर्द्रता का मापन सामान्यतः से किया जाता है, तो ये किया जाता है शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन। ठीक है, आर्द्रता का मापन सामान्यतः शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है। 175 नंबर, ओस बनता है, तो ओस बनता है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से ओस बनता है, ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से ओस बनता है। 176 है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। 177 देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है पश्चिमी विक्षोभ। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय पर्वतों का सही क्रम है, तो क्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल, इसके बाद तापमंडल, यह सही क्रम है। नेक्स्ट है 179, पृथ्वी की सतह
की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। 181 नंबर है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस है, आर्गन। 183 नंबर है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी कहते हैं वायुमंडल के अध्ययन को। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? तो ये आयन मंडल से। ठीक है, आयन मंडल से वायुमंडल की किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? तो ये आयन मंडल से होता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह आर्कीपेलेगो क्या है? तो यह द्वीपों का समूह है, श्रृंखला, संघ या संग्रह। ठीक है, आर्कीपेलेगो क्या है? तो ये द्वीपों का समूह है, श्रृंखला का संघ या संग्रह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 187, कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो ये हवाई द्वीप समूह है। हवाई द्वीप समूह अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। 188 है, मणिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। मणिटोलिन द्वीप कनाडा में स्थित है। 189 है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, मारियाना ट्रेंच। 190, सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो कैस्पियन सागर, यह विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय है। 192 नंबर देखिए, अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। एल निनो प्रशांत महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है। ठीक है, एल निनो महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है, प्रशांत महासागर में। 194, कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो यह तस्मान सागर। कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। विश्व का सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है मृत सागर। विक्टोरिया झरना स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है, विक्टोरिया झरना। 197 नंबर, कौन सी भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनाइटेड स्टेट्स में। कौन सा? ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक रेगिस्तान यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। रेगिस्तान मरुस्थल है, ये अफगानिस्तान में है। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है रेगिस्तान मरुस्थल। नेक्स्ट है 201 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 201, तकलामकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 202 नंबर देखिए, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। 203 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान। यह गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान। ये 204 नंबर देखिए, ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये पोलैंड देश में स्थित है, ब्लेडो रेगिस्तान। 205 नंबर है, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में नामीब मरुस्थल स्थित है। 206 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा को। नेक्स्ट है, मैग्डेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। मैग्डेलेना नदी यह किस देश में होकर बहती है? तो ये कोलंबिया में होकर बहती है, दक्षिण अमेरिका की मैग्डेलेना नदी कहाँ? कोलंबिया से होकर बहती है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये है दरियाए सिंधु। ठीक है, पाकिस्तान में दरियाए सिंधु के नाम से सिंधु नदी को जाना जाता है।
किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती? तो अफगानिस्तान में यह प्रभावित नहीं होती है। 210 नंबर देखिए, नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है। कौन सी? जलवाही हमजा नदी यह अमेजन के नदी के बराबर लंबी है। 211 नंबर, कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो यह है डेन्यूब नदी। ठीक है, डेन्यूब नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। 212 देखिए, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213। देखिए, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा देश स्वीडन है। ठीक है, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच में है। बोथनिया की खाड़ी कौन कौन से? फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है साओ पोलो। साओ पोलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है, साओ पोलो। क्वेश्चन नंबर 215, बागुइयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है, यह शहर किस देश में है? तो यह फिलीपींस में स्थित है। पाइन्स सिटी भी कहा जाता है किसको? बागुइयो शहर को, और यह फिलीपींस में स्थित है। 216 नंबर, एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है, कौन सा? सिकंदरिया। सिकंदरिया एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है, सिकंदरिया। 217, चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? तो ये बीजिंग में। चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? तो ये बीजिंग में स्थित है, चीन में निषिद्ध शहर। 218, पवित्र शहर मक्का में स्थित है, सऊदी अरब में। पवित्र शहर मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर चीन में स्थित है, प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ पर है? चीन में। 220 नंबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है सिडनी। अगला क्वेश्चन है 221, कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? तो ये स्पेनिश। स्पेनिश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है, स्पेनिश को। 222, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, किस देश की अधिकृत भाषा है? तो ये अफगानिस्तान की भाषा है, दरी। दरी कहाँ की भाषा है? अफगानिस्तान की। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो ये पुर्तगाली। पुर्तगाली ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम है, पुर्तगाली। 224 नंबर देखिए, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो यह स्पेनिश। स्पेनिश दुनिया में दूसरी बोली जाने वाली भाषा है। 225, रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समूह है? तो किस देश का है रोहिंग्या? तो ये म्यांमार। ठीक है, रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समूह है? म्यांमार का जातीय समूह है रोहिंग्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 226, लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो ये टीपी कहते हैं। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? टीपी। नेक्स्ट है 227 नंबर देखिए, यह मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो ये नेपाल के निवासी हैं। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो ये नेपाल के निवासी हैं, मधेसी समुदाय के। 228 नंबर, किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो यह चावल की खेती को जल भराव की आवश्यकता होती है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील में होता है। 230, पेम्बा द्वीप किस की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है पेम्बा द्वीप। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो चीन में हुई। 232 नंबर,
मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? तो फसल चक्रानुक्रम, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो बड़ी और भारी बकरियाँ, बड़ी और भारी बकरियाँ, यह साइबेरियाई आइबेक्स हैं। 234 नंबर, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है? तो श्रीलंका में स्थित है। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। 235, चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है? तो ईरान देश में स्थित है। चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में है? तो ईरान देश में स्थित है। कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो कजाकिस्तान बंदरगाह विहीन देश है। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। 238 नंबर, नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? तो ये दक्कन नहीं है। नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है, तो दक्कन नहीं है। 239, डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये है पूर्वी और पश्चिमी घाट। ठीक है, डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट श्रृंखला। खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो अफगानिस्तान से। ठीक है, कौन सा? खैबर दर्रा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। 241 नंबर है, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा से है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। तो यह जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है 242 नंबर, देखिए किस राज्य के खारतुंगला पर्वत दर्रा स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के खारदुंगला पर्वत दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। बोलन दर्रा को गोल्डन फाइबर स्वर्ण तंतु के रूप में जाना जाता है। तो जूट को जाना जाता है गोल्डन फाइबर स्वर्ण तंतु के रूप में। 245 देखिए, लू गर्मी के मौसम के दौरान में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो ये राजस्थान में। 246, गंगा के मैदानी इलाकों में मिट्टी कछारी मिट्टी है गंगा के मैदानी इलाकों में। नेक्स्ट है 247, लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कपास है। 249 नंबर, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो पेट्रीचोर कहते हैं। ठीक है, यानी वर्षा के बाद में जो सौंधी खुशबू आती है मिट्टी से उसे पेट्रीचोर कहते हैं। 250 नंबर है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो यह भूमि विज्ञान। ठीक है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो यह भूमि विज्ञान। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है और यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। अगला क्वेश्चन है 253, देखिए अधिकांश रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी, अधिकांश जलोढ़ मिट्टी रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। 254, सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूलभूत सामग्री है। तो यह पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी का रेत। ठीक है, सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी या रेत मूलभूत सामग्री है। मिट्टी को रेगूर कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। कौन सी न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी है? तो चिकनी मिट्टी न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए खेती करना मुश्किल होता है लाल मिट्टी में। अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक आपका चंदन काष्ठ उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध है।
कांटेदार वन में पाई जाती हैं, तो राजस्थान में पाई जाती हैं कांटेदार वन। 260 नंबर है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो विलो लकड़ी का प्रयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है, विलो लकड़ी। 262 देखिए, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के रूप में कौन से हैं? तो पर्णपाती वन है व्यापक वनों के रूप में। हुलाक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में यह पाया जाता है, हुलाक गिब्बन नामक जानवर। 264 भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है, तो केरल को जाना जाता है। कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला राज्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 267 भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? तो केरल रबड़ का अग्रणी उत्पादक है। 268 कपास की अग्रणी उत्पादक है? तो ये गुजरात। गुजरात कपास का अग्रणी उत्पादक है। नागपुर के लिए प्रसिद्ध है संतरे। संतरे नागपुर में ज़्यादा पाए जाते हैं। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो झूम कृषि है स्थानांतरित कृषि। अल्फांसो किस फल का किस्म है? तो आम की किस्म है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? तो ये पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश का अग्रणी उत्पादक गन्ना है। एक बागानी फसल है चाय, बागानी एक फसल है। नेक्स्ट है 276 देखिए, भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा ज्वार? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार पाई जाती है। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश है। फलीदार फसल कौन सी है? दलहन। दलहन फलीदार फसल होती है। मेघालय की प्रमुख फसल कौन सी है? तो अनानास। मेघालय में सबसे ज़्यादा अनानास यानी प्रमुख फसल है अनानास वहाँ की, मेघालय की। ठीक है, भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक? तो ये कच्चे रेशम का उत्पादन कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक कर्नाटक है और मेघालय में अनानास। नेक्स्ट है 281 नंबर देखिए, यह है गैर खाद्य फसल है। कौन सी है? फाइबर फसल है, गैर खाद्य फसल है। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है? तो ये उगाता है गेहूँ। भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में गेहूँ उगाता है। 283 भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है? जम्मू कश्मीर में की जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है? तो चावल की जाती है सबसे ज़्यादा खेती भारत में। 285 भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। काली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है काली क्रांति। 287 भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक ये थे गुरचरण सिंह कालकट। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे ये गुरचरण सिंह कालकट। 288 भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूरत। सूरत अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 290 देखिए, सिंगरैली खदानें किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है सिंगरैली खदानें। डिगबोई खानों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है डिगबोई खानों में। 292 है, अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में है अंकलेश्वर प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थित स्थान। बालाघाट खानों में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो ये मैग्नीज पाई जाती है। बालाघाट खानों में मैग्नीज पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 294। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा निकाला जाता है राजस्थान से। जिप्सम और चांदी का एक बड़ा हिस्सा कहाँ से? राजस्थान से।
बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराय हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराय हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। 296 बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये डोलोमाइट खनिज पाया जाता है बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में। जादूगोड़ा की खान के लिए प्रसिद्ध है तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा की खान। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में धातु पाई जाती है तो तांबा धातु पाई जाती है हजारीबाग खानों में। अनंतपुर जिले में रामगिरी के लिए प्रसिद्ध है तो ये गोल्ड फील्ड। अनंतपुर जिले में रामगिरी गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान रिजर्व के लिए जाना जाता है तांबा। तांबा राजस्थान है, राजस्थान तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है कोलार गोल्ड फील्ड। सिंहभूम खान किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है सिंहभूम। 303 नंबर, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन का राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन वाला राज्य राजस्थान। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो ये थोरियम। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद है? तो ये थोरियम। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये असम में। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम। कौन सी घाटी कोयला भंडार की सबसे बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? तो ये दामोदर घाटी। दामोदर घाटी कोयला भंडार के लिए सबसे बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है दामोदर घाटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 307 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। अंकलेश्वर और कैलोल के दो तेल क्षेत्र गुजरात में हैं। मुरादाबाद की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई है तो ये पीतल ने। ठीक है, पीतल ने। नेक्स्ट है 310, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फिरोजाबाद शहर। एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा में है तो ये गुजरात। एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा गुजरात में है। 312 नंबर है, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए? लकड़ी पर नक्काशी के लिए ये कुटीर उद्योग प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सलेम स्टील प्लांट में स्थित है तमिलनाडु में। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। 314, बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना यह बीजांग इस्पात कारखाना। ठीक है, बीजांग इस्पात कारखाना भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है। 316 नंबर है, ब्रास सिटी मरचूला के नज़दीक कूपी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है तो ये अल्मोड़ा। ब्रास सिटी मरचूला के नज़दीक कूपी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है अल्मोड़ा। को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना में हुई तो कोलकाता में हुई। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता में हुई। देखिए, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड में राजस्थान में है। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड राजस्थान में है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर है 321, भारत में ब्रॉडगेज में पटरियों के मध्य की दूरी होती है तो 1676 mm। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर में है पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय।
भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, तो नई दिल्ली में है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। रेलवे शुभंकर भोलू एलिफेंट है रेलवे शुभंकर। 326 एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, तो ये डेजर्ट सर्किट अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है, तो फेयरी क्वीन। 328 भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है, तो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में सबसे लंबी रेल चलती है। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है, तो पीर पंजाल सुरंग, ये सबसे लंबी रेल सुरंग है। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग स्टेशनों को जोड़ता है, तो 8000 स्टेशनों को जोड़ता है भारतीय रेलवे नेटवर्क। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ, तो 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम पास हुआ। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है, तो रेल यातायात से मिशन रफ्तार जुड़ा हुआ है। भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश दूसरा है, लेकिन अब प्रथम स्थान पर है, चीन को पीछे छोड़कर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 335 नंबर देखिए। बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में किस शहर में रखी गई है, तो ये चेन्नई में रखी गई है। बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है, तो ये विशाखापट्टनम में है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह गुवाहाटी में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई है, तो ये एयर एशिया नाम से। नेक्स्ट है 339 यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप उत्तराखंड में हैं। कौन सी? जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे हैं। 342 कोडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। दक्षिणी गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन यह कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन अंटार्कटिका में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो कोलकाता में है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय। नेक्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के हिस्से में स्थित है, तो ये पूर्वोत्तर में स्थित है। 349 देखिए केरल में तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर ये मालाबार। केरल में मालाबार तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैकवाटर है। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत में स्थित है दक्षिण पूर्व में। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर। 352 नंबर है कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ठीक है अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। 355 देखिए दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो सिलवासा में है दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी।
किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो कोची को कहा जाता है अरेबियन समुद्र की राजधानी। वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का जन्म हुआ था 2014 में। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? तो अमरावती है आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो ईटानगर है। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है क्षेत्रफल के मामले में। अगला क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी पणजी है। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से? तो जयपुर को कहा जाता है। उदगमंडलम किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो ऊटी का। भारत के राजस्थान प्रदेश में किस एक धार्मिक शहर है? तो पुष्कर एक धार्मिक शहर है राजस्थान में। अनंतनाग एक शहर है तो जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में एक शहर है अनंतनाग। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर बोलते हैं। मोतियों का शहर किसे बोलते हैं? तो हैदराबाद को। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक स्थल पुरी है। उड़ीसा में एक धार्मिक स्थल पुरी। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली बोलते हैं। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है तो ये कोडाईकनाल को जाना जाता है। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में कोडाईकनाल को जाना जाता है। हाफलोंग हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। हाफलोंग हिल स्टेशन असम में। जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? तो तवी नदी के। जम्मू यह तवी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद किस नदी के तट पर? तो मूसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है। मदुरई शहर यह वेंगई नदी के तट पर है। मदुरई किस नदी के तट पर है? तो ये वेंगई नदी के तट पर स्थित है मदुरई। और मूसी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर है? तो कोलकाता शहर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ तक हमारा जो भूगोल का पार्ट था, जो भूगोल सब्जेक्ट का, ठीक है, जितने भी रेलवे में आए हुए भूगोल के प्रश्न थे ये पार्ट अब समाप्त हो गया है। ठीक है, अगला जो पार्ट आएगा वो अर्थशास्त्र का आएगा। ठीक है, तो बताइए आपको कैसा लगा यह वीडियो। और आपने अगर हमारा हिस्ट्री, ठीक है, और पॉलिटी इसको नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें। ठीक है, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे कि अगली जो 4th पार्ट आए अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र के जितने भी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है उसका संग्रह मिलेगा। तो अब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।